आइए दोस्तों देखते हैं आयतन में घन से संबंधित बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप देखते हैं। और ये आयतन में घन से संबंधित बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइप है और ये टाइप बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के टाइप का पहला क्वेश्चन है। तीन ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर हैं, एक नया घन बनाने के लिए पिघलाए जाते हैं। नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल डैश होगा। अब देखिए क्या है, तीन ठोस घन है। समझना आपको, देखिए मैं एक चित्र बना लेता हूं। वैसे चित्र पॉसिबल नहीं है लेकिन मैं आपके लिए समझाने के लिए बना देता हूं। एक घन ये है जिसकी भुजा कितनी थी, 3 मीटर थी। एक घन ये है, इसकी भुजा कितनी थी, 4 मीटर थी। और एक घन और है जिसकी भुजा कितनी थी, वो 5 मीटर थी। अब इन तीनों घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। अब तीनों घनों को पिघलाकर एक क्या बनाया गया है, एक बड़ा घन बनाया गया है। अब ये जो बड़ा घन बनाया गया है ना, ये वाला बड़ा घन बनाया गया है। इस जो कि बड़ा घन बनाया गया मतलब भाई तीनों घनों को जब हम पिघला रहे हैं और इससे एक बड़ा ही तो घन बनेगा। अब इस जो ये नया घन बना है ना, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अब देखिए दोस्तों, ये पूरे आयतन में मैं बात बता रहा हूं। जब किसी चीज को पिघलाकर उतनी ही धातु से या उतनी ही प्लास्टिक से कोई नई चीज बनाई जाती है तो उनका आयतन बराबर होता है। इस चीज को याद रखना, पूरे आयतन की बात बता रहा हूं मैं। फिर दोबारा रिपीट करता हूं, हम उतनी ही लोहे को पिघलाते हैं या किसी प्लास्टिक को पिघलाते हैं या उतनी ही धातु को पिघलाते हैं, उतनी ही धातु को पिघलाकर एक नए सांचे में डाला जाता है, मतलब कोई नई वस्तु बनाई जाती है। तो जितनी वो प्लास्टिक होती है, जो जितनी पिघलाई जाती है उतनी से ही एक नई वस्तु बनती है। तो इनका हमेशा आयतन बराबर होता है। अब ये देखिए दोस्तों, तीन घन थे। अब ये तीन घन पिघलाए। अब ये तीन घन पिघलाए, जैसे भट्टी में पिघलाए हमने एग्जाम्पल के लिए, ये तीन घन भट्टी में पिघलाए। तो जितनी धातु होगी, जितनी पिघलाने के बाद ये इनकी जो धातु होगी, उसी धातु से तो ये नया घन बना होगा। आप कहेंगे बना होगा। तो इसलिए इन तीनों घनों का आयतन इस घन के आयतन के बराबर होगा। क्योंकि जब कोई वस्तु पिघलाई जाती है तो जितनी प्लास्टिक या लोहा होता है उससे कोई नई वस्तु बनाई जाती है, तो उनका हमेशा आयतन बराबर होता है। मैंने पूरे आयतन की बात बता दी, ठीक है ना। अब इसकी भुजा कितनी है, 3 मीटर है। इसकी भुजा कितनी है, 4 मीटर है। और इसकी भुजा कितनी है, 5 मीटर है। तो मैंने इसकी भुजा को A1 से दर्शा लिया, इसकी भुजा को A2 से दर्शा लिया और इसकी भुजा को A3 से दर्शा लिया। और जो ये नया घन बना है मैंने इसकी भुजा A मान ली। अब भाई देखिए, अब मैंने क्या बनाया, इन तीनों घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो इन तीनों घन का आयतन इस घन के आयतन के बराबर होगा या ना होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। और हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है A का क्यूब। घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है A का क्यूब, मतलब भुजा का क्यूब, ठीक है ना। तो इसका आयतन इतना होगा। अब इस भुजा का आयतन, इस घन का आयतन इतना होगा, इस घन का आयतन इतना होगा, इस घन का आयतन इतना होगा, इस घन का आयतन कितना होगा, इतना होगा। अब ये तीनों घन पिघलाए जाते हैं, एक नया घन बनाया जाता है। तो इसका आयतन कितना होगा, A की पावर क्यू होगा ना, होगा। तो 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का घन कितना होता है, 27। 4 का घन कितना होता है, 64। 5 का घन कितना होता है, 125। और ये 125 और 64 और 27 कितना होता है, 216 होता है। 216 बराबर कितना, A की पावर क्यू। तो इससे क्या लग जाएगा, तो ये लग जाएगा। अब ठीक है ना। अब 216 में किसका 216 किसका घन होता है, तो 216 घन होता है 6 का। और ये किस में था, ये मीटर में था। तो A बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। तो जो ये नया घन बना है ना, इस नए घन की भुजा कितनी होगी, इस नए घन की भुजा होगी 6 मीटर। अगर इस नए घन की भुजा पूछता तो कितनी होती है, वो 6 मीटर। लेकिन इस नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। हम जानते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 6A स्क्वायर। कितना होता है, 6A स्क्वायर। तो ए क्या है, यहाँ जो मैंने भुजा ली है वो बड़े ए से दर्शाई है, तो मैं इसलिए इसे क्या कर देता हूँ, बड़ा ए बना देता हूँ, ठीक है ना। 6 और बड़ा ए कितना है हमारा, 6। 6 का वर्ग
तो 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 छक्के 216, लेकिन ये किस में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा। तो कितना आएगा 36 छक्के 216 मीटर स्क्वायर, तो 216 मीटर हुआ। तो नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 216 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये आयतन में घन से संबंधित बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है। तो देखते हैं इस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक नया घन बनाने के लिए 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाया जाता है। उस नए घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए घन के विकर्ण की लंबाई पूछ ली, उसमें क्या पूछा था हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। अब देखिए जो पहला वाला घन है उसकी भुजा की लंबाई कितनी है, उसकी भुजा की लंबाई है, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, कितना है 5 सेंटीमीटर है। अब जो दूसरा है उसकी कितनी 4 सेंटीमीटर, तो इससे थोड़ा छोटा बनेगा वो 4 सेंटीमीटर। अब जो तीसरा घन है उसकी भुजा कितनी 3 सेंटीमीटर, तो अब ये इससे भी छोटा बनेगा, ठीक है ना। मैं चित्र भी उसी अनुसार बना रहा हूं जैसे क्वेश्चन में भुजा बोली है। अब इन 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, तो जो भी नया घन बनेगा वो एक बड़ा घन बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप कहेंगे कि वो नया जो घन बनेगा वो बड़ा घन बनेगा, क्योंकि भाई 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जा रहा है। जब भाई 3 घनों को पिघलाकर एक घन बनाएंगे तो वो बड़ा घन तो बनेगा ही। तो मैंने इन 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया है। अब इसकी भुजा को A1 ले लेता हूँ, इसकी भुजा को A2 ले लेता हूँ, इसकी भुजा को A3 ले लेता हूँ। जब ये बड़ा घन है तो इसकी भुजा को मैं बड़े ए से दर्शा लेता हूँ। तो A1 बराबर कितना 5 मीटर है और A2 बराबर कितना 4 मीटर है, सॉरी ये मीटर में नहीं है सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। और A3 बराबर कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब भाई जब 3 घनों को पिघलाकर एक नया बड़ा घन बनाया जाए तो इन 3 घनों का आयतन इस बड़े घन के आयतन के बराबर होगा या नहीं होगा। मैंने अभी बताया था जब हम किसी भी धातु को पिघलाकर उसे दूसरे सांचे में डालते हैं तो उनका आयतन हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना। तो घन का आयतन क्या होता है A का क्यू, तो इसका आयतन A का क्यू, ठीक है ना, और इसका आयतन 4 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अब इन तीन घनों का आयतन का योग किसके बराबर होगा, इसके घन के बराबर होगा या ना होगा, होगा। 5 का क्यू कितना होता है 125, 4 का क्यू कितना होता है 64, 3 का क्यू कितना होता है 27। तो ये कितना हो गया 125, 64 और 27 कितना होता है 216। अब देखिए तो इसका इस पे क्या लग गया घनमूल लग गया। तो A बराबर कितना आ गया 216, किसका घन होता है 6 का। अब ये भुजा हमारी किस में थी सेंटीमीटर में, तो इस बड़े घन की भुजा कितनी होगी वो होगी 6 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे बड़े घन की भुजा नहीं पूछा है, हमसे पूछा है नए घन के विकर्ण की लंबाई। हम जानते हैं नए घन का विकर्ण क्या होता है √3a। तो इसकी जो भुजा है वो किससे दर्शाई है बड़े ए से दर्शाई है, तो √3 और ये कितना है 6, तो कितना आ गया 6 वर्गमूल 3 क्या होगा 6 वर्गमूल 3 सेंटीमीटर नए घन के विकर्ण की लंबाई होगी। तो दोस्तों ये था आयतन में घन से संबंधित बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टाइप था, ये आपके अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें। थैंक यू दोस्तों।